कक्षा 12 विषय अर्थशास्त्र, जिसमें आपका ये 7वां चैप्टर है जनसंख्या। और जनसंख्या में आज का हमारा टॉपिक है जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। किस प्रकार से हमारे देश की जो जनसंख्या एक समस्या का कारण है, उसे हम किस प्रकार से नियंत्रण कर सकते हैं, काबू में कर सकते हैं या उसे कम कर सकते हैं। जिसमें पहला पॉइंट आपका है लोक शिक्षा एवं जागृति। तो जन्म दर को नीचा लाने के लिए जो लोग हैं वो छोटे परिवार का महत्व समझे, इसके लिए लोग अधिक से अधिक शिक्षित हों, ये आवश्यक है। शिक्षा के द्वारा लोगों तक ये बात पहुंचाई जा सकती है कि छोटे परिवार का महत्व अधिक होता है और छोटे परिवार से सुखाकारी जीवन व्यतीत किया जा सकता है। जिसके लिए स्त्रियां अधिक शिक्षित हों, ये आवश्यक है। तो ये बात किस प्रकार से पहुंचाई जा सकती है? तो विविध प्रकार के संदेशा व्यवहार के साधन होते हैं, उनके द्वारा ये माहिती या सूचनाएं पहुंचा सकते हैं। स्कूल कॉलेजों में जो निष्णात व्यक्ति होते हैं, उनका समारोह वगैरह या तो व्याख्यान होता है, वो आयोजित किया जा सकता है। नाटक है, मुख्य अभिनय होता है, गीत है, इन सब के द्वारा ये बातें, ये संदेशा लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। साथ में ये बात भी कही गई है कि शिक्षा जनसंख्या का सर्वश्रेष्ठ साधन है। जितने अधिक व्यक्ति शिक्षित होंगे वो जनसंख्या को बढ़ने से रोकेंगे, जनसंख्या को नियंत्रण में करने के लिए अपना योगदान देंगे। तो इसलिए व्यक्तियों का शिक्षित होना, महिलाओं का शिक्षित होना अत्यंत आवश्यक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है परिवार नियोजन कार्यक्रम की असरकारकता। परिवार नियोजन के लिए बहुत ही अलग अलग साधन सरल, सस्ते और सुलभ हों, ये अति आवश्यक है। तो इसके लिए जो अनिच्छित गर्भ होता है कि अगर किसी दंपत्ति को गर्भ नहीं चाहिए, बालक नहीं चाहिए, तो उसे किस प्रकार से रोकना है, उसके लिए विविध प्रकार के साधन सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाए जाते हैं। उनका इस्तेमाल करके जनसंख्या को नियंत्रण में लाया जा सकता है। उसके बाद का पॉइंट आता है महिलाओं की विवाह उम्र और स्तर में सुधार। साथ में जो महिलाओं की उम्र है विवाह करने की, वो 18 वर्ष की है, जिसे 20 वर्ष की करने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि जितना अधिक समय पर महिलाओं का विवाह होगा, उनकी उतनी प्रजनन क्षमता कम होगी, उतने बालकों का जन्म कम होगा। तो इसलिए महिलाओं की उम्र को बढ़ाने का विचार किया जा रहा है, उसके प्रोत्साहन किए जा रहे हैं कि महिलाओं की उम्र 18 वर्ष से हटा करके 20 वर्ष कर दी जाए, जिससे जनसंख्या को नियंत्रण में लाया जा सकता है। साथ में समाज में भी जो स्त्रियां हैं, अगर उनको पुरुषों की बराबरी में सम्मान प्राप्त होगा तो वो परिवार का कद नहीं बढ़ाएंगी। अगर उन्हें उसी प्रकार से शिक्षा प्राप्त होगी, रोजगार प्राप्त होगा, तो इस प्रकार की जो स्त्रियां हैं वो अपने परिवार को सीमित रखती हैं, उनका कद छोटा रखती हैं। उसके बाद पॉइंट आता है प्रोत्साहन और अप्रोत्साहन। तो सरकार के द्वारा जो प्रोत्साहन दिया जाता है और अप्रोत्साहन है, उसके द्वारा भी जनसंख्या नियंत्रण किया जा सकता है। जैसे कि हमारे भारत में नसबंदी करवाने पर परिवार को सरकार की ओर से आर्थिक मुआवजा दिया जाता है, ये प्रोत्साहन का उदाहरण है। अप्रोत्साहन का उदाहरण चीन में देखने को मिलता है कि चीन में अगर किसी परिवार के 2 से अधिक बालक हैं, तो ऐसे परिवार को सरकार के द्वारा दी जाने वाली सभी लाभ से, सभी सुविधाओं से वंचित रखा जाता है। तो यही चीज़ अगर हमारे देश में भी किया जाता है कि जिसके अगर 2 से अधिक बालक हैं, उन्हें चुनाव वगैरह लड़ने न दिया जाए, तो इस प्रकार भी जनसंख्या नियंत्रण की जा सकती है। उसके बाद आखिरी आपका पॉइंट आता है चिकित्सा सुविधाओं का व्याप और असरकारकता में बढ़ोतरी। भारत में
मृत्यु दर नीची हुई है, कम हुई है। लेकिन जो विकसित देश हैं उनकी तुलना में अभी भी हमारे भारत में मृत्यु दर बहुत ज़्यादा होती है, बाल मृत्यु दर बहुत अधिक होती है, जिसकी वजह से जो ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार हैं वो क्या करते हैं, अधिक बालकों को जन्म देते हैं, जिससे अगर एक या दो बालकों की मृत्यु होती है तो बाकी के बालक जीवित रहें और उनका परिवार चले, ऐसी उनकी इच्छा होती है। तो अगर आरोग्य की सुविधाएं अच्छी प्राप्त होंगी, बालकों को किसी प्रकार का रोग नहीं होगा, तो जो भी परिवार हैं वो बालकों को या फिर जो बालक दर हैं उन्हें कम रखने का प्रयास करेंगे, अधिक बालकों को जन्म नहीं देंगे। तो इस प्रकार भी जनसंख्या नियंत्रण किया जा सकता है। विश्व में भारत ही जो सर्वप्रथम देश है जिसने जनसंख्या को नियंत्रण करने का प्रयत्न जनसंख्या नीति के द्वारा किया है, और इसके लिए जनसंख्या नीति के लिए समिति की रचना डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन के नेतृत्व में की गई है। जनसंख्या नीति के तमाम कदमों के कारण समाज कल्याण की ऊंची सपाटी प्राप्त की जा सकती है और जनसंख्या वृद्धि से लड़ने के लिए स्वयं जागृति आएगी। यानी कि जो भी समाज हैं, जो भी समाज के लोग हैं, वो जितना अधिक शिक्षित होंगे, जितना अधिक समाज कल्याण की ओर ध्यान दिया जाएगा, लोगों का जीवन स्तर ऊंचा आएगा, उतना अधिक लोग अपने परिवार को सीमित रखेंगे और उस प्रकार से जनसंख्या नियंत्रण लाया जा सकता है। तो यहाँ पे ये आपका 7वां चैप्टर जनसंख्या पूरा होता है।